आधी रात कैलाश पर्वत अचानक कांपने लगा। देवता चीख उठे क्योंकि उन्होंने पहली बार स्वयं भगवान शिव को पीछे हटते देखा था। और फिर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे ब्रह्मांड का खून जमा दिया। महादेव, अब आपकी बारी है। ये सुनते ही शिव की आंखों में भी भय दिखाई दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर वो कौन था जिससे स्वयं महाकाल भी डर गए थे। एक बार की बात है, सतयुग का समय था। चारों ओर धर्म, तपस्या और सत्य का प्रकाश फैला हुआ था। देवता स्वर्ग में सुखी थे और पृथ्वी पर ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। लेकिन उसी समय ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोने में एक ऐसी शक्ति जन्म ले रही थी जिसका नाम सुनते ही देवता कांप उठते थे। उसका नाम था कालकेतु। वो कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसके जन्म के समय आकाश लाल हो गया था, समुद्र उफान मारने लगे थे और पृथ्वी कई दिनों तक कांपती रही थी। कहा जाता था कि उसके भीतर हजारों राक्षसों का बल था, लेकिन उसकी सबसे भयानक शक्ति थी अमर होने की इच्छा। कालकेतु बचपन से ही एक ही बात कहता था, मैं ऐसा बनूंगा जिससे मृत्यु भी डर जाए। उसने वर्षों तक घोर तपस्या की। वो जलती अग्नि के बीच बैठता, महीनों तक भोजन नहीं करता और सिर्फ एक नाम का जाप करता, महादेव महादेव। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि तीनों लोकों में गर्मी फैलने लगी। देवता परेशान होकर कैलाश पहुंचे। प्रभु, उस राक्षस की तपस्या रोकिए। अगर उसे वरदान मिल गया तो विनाश निश्चित है। लेकिन भगवान शिव शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, जो सच्ची भक्ति करता है उसे वरदान अवश्य मिलता है। सभी देवता चिंतित हो गए। आखिरकार हजारों वर्षों बाद शिव प्रकट हुए। उनके सामने कालकेतु खड़ा था। उसका शरीर राख से ढका था और आंखों में भयानक अग्नि जल रही थी। शिव बोले, मांगो वत्स, क्या चाहते हो? कालकेतु मुस्कुराया। उसकी मुस्कान देखकर आकाश में बिजली चमक उठी। उसने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिस किसी के सिर पर मैं हाथ रख दूं वो तुरंत भस्म हो जाए। क्षण भर के लिए पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। देवताओं की सांसें रुक गईं, लेकिन शिव अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने वरदान दे दिया और यहीं से शुरू हुआ विनाश। वरदान मिलते ही कालकेतु की आंखें बदल गईं। अब उसकी भक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसके अंदर सिर्फ अहंकार बचा था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, महादेव, क्या आपका वरदान सच में काम करता है? शिव मुस्कुराए, निश्चित ही। तभी कालकेतु धीरे धीरे शिव की ओर बढ़ने लगा। देवताओं के चेहरों का रंग उड़ गया। कालकेतु बोला, तो क्यों ना सबसे पहले इसकी परीक्षा आप पर ही करो। इतना सुनते ही कैलाश कांप उठा। पहली बार स्वयं भगवान शिव पीछे हटे, क्योंकि वो जानते थे अगर कालकेतु का हाथ उनके सिर पर पड़ गया तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। और फिर शुरू हुई ब्रह्मांड की सबसे भयानक दौड़। कालकेतु पागलों की तरह शिव के पीछे दौड़ने लगा। जहां जहां वो कदम रखता वहां पृथ्वी फट जाती। देवता भय से छिप गए। ऋषि मुनियों ने यज्ञ रोक दिए। पूरा ब्रह्मांड बस एक ही प्रश्न पूछ रहा था, अब महादेव को कौन बचाएगा? तभी वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अहंकार का अंत बुद्धि से होता है। और अगले ही क्षण एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। इतना सुंदर रूप कि देवता भी मोहित हो जाए। वो थी मोहिनी। मोहिनी का रूप देखकर कालकेतु रुक गया। उसकी आंखों का क्रोध अचानक लालच में बदल गया। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, हे महाबली, तुम इतने शक्तिशाली हो, क्या सच में कोई तुम्हारी बराबरी कर सकता है? कालकेतु गर्व से बोला, नहीं। मोहिनी बोली, लेकिन मैं तभी विश्वास करूंगी जब तुम अपने वरदान की शक्ति मुझे दिखाओगे। कालकेतु हंस पड़ा। देखो,
मेरे हाथ में मृत्यु बसती है। मोहिनी ने चतुराई से कहा, तो पहले अपने सिर पर हाथ रखकर दिखाओ, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि तुम्हें अपने वरदान पर पूरा भरोसा है। अहंकार में अंधा कालकेतु बिना सोचे हंस पड़ा और अगले ही क्षण उसने अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। भस्म! एक भयानक विस्फोट हुआ, आकाश कांप उठा और कालकेतु उसी क्षण राख बन गया। पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, शक्ति कभी विनाश के लिए नहीं होती। भक्ति अगर अहंकार में बदल जाए तो सबसे बड़ा भक्त भी अपने ही अंत का कारण बन जाता है। देवता झुक गए। सारी सृष्टि हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। लेकिन कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात में हिमालय की गुफाओं से एक आवाज सुनाई देती है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और जो उस आवाज को सुन लेता है वो जीवन भर शक्ति का गलत उपयोग नहीं करता। अगर आप भी ऐसी रहस्यमयी, रोमांचक और भक्ति से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं, जहां हर कहानी में छुपा हो कोई ऐसा रहस्य जो आपकी रूह तक हिला दे, तो अभी हमारे चैनल समय शॉर्ट स्टोरी हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। और कौन जाने अगला रहस्य कहीं आपके जीवन से ही जुड़ा हो। हर हर महादेव।